झारखंड की नौकरियों में बाहरियों को बहाल किया जा रहा है। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी बाहरी चिकित्सकों को नौकरी बांट रहा है और नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ा रहा है। अपने राज्य के योग्य चिकित्सकों को असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियुक्त करने के बजाय जेपीएससी बिहार और दूसरे राज्य के चिकित्सकों को बहाल कर रहा है। इतना ही नहीं, राज्य के होनहार डॉक्टरों को कट ऑफ मार्क्स से ज्यादा अंक मिलने के बाद भी उन्हें दरकिनार कर बाहरी और अयोग्य डॉक्टरों को सहायक प्राध्यापक पद के लिए चयनित कर लिया जाता है। अब क्या है ये पूरा मसला, आइए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले जोहार, नमस्कार, मैं हूं अंशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर लाइव। झारखंड में नियुक्तियों को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और विवाद तब और बढ़ जाता है जब मामला जेपीएससी से जुड़ा हो। ताजा मामला जेपीएससी द्वारा की गई असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति से जुड़ा है। इल्जाम है कि राज्य सरकार की स्पष्ट नियमावली को ताक पर रखकर झारखंड में वर्षों से सेवा दे रहे चिकित्सकों को दरकिनार कर दिया गया, जबकि बाहरी लोगों को लाल कालीन बिछाकर नौकरी दे दी गई। दैनिक हिंदी अखबार हिंदुस्तान में छपी रिपोर्ट के मुताबिक जेपीएससी ने हाल ही में एनेस्थीसियोलॉजी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए विज्ञापन संख्या 8/23 के तहत परिणाम जारी किया। उम्मीद थी कि नियमों के तहत राज्य के स्वास्थ्य सेवा में अपनी जवानी खपा देने वाले इन सर्विस डॉक्टर्स को उनका वाजिब हक मिलेगा, लेकिन जब मेधा सूची सामने आई तो पैरों तले जमीन खिसक गई। चयन सूची में उन चिकित्सकों का नाम गायब था जो झारखंड सरकार के अधीन अस्पतालों में वर्षों से कार्यरत है, जबकि नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए बिहार में कार्यरत चिकित्सकों का चयन कर लिया गया। ये सीधा उल्लंघन है झारखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा नियुक्ति प्रोन्नति एवं सेवा शर्त द्वितीय संशोधन नियमावली 2021 का, जिसमें साफ तौर पर उल्लेखित है कि इन नियुक्तियों में सर्वप्रथम झारखंड स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत चिकित्सा पदाधिकारियों यानी इन सर्विस डॉक्टर्स को प्राथमिकता दी जानी थी। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे चौंकाने वाला पहलू कट ऑफ मार्क्स को लेकर हुआ खेल है, जो आयोग की निष्पक्षता को कटघरे में खड़ा करता है। दरअसल चयन प्रक्रिया में एमबीबीएस और पीजी डिग्री के अंक तो पहले से निर्धारित थे ही, लेकिन सबसे बड़ा खेल इंटरव्यू और अनुभव के अंकों में हुआ है। नियमावली के अनुसार इंटरव्यू के लिए अधिकतम 6 अंक निर्धारित थे, जबकि राज्य में कार्यरत इन सर्विस अभ्यर्थियों के लिए प्रतिवर्ष के अनुभव के आधार पर अधिकतम 10 अंकों का प्रावधान था। अब सवाल ये उठता है कि यदि किसी बाहरी अभ्यर्थी को इंटरव्यू में पूरे के पूरे 6 अंक भी दे दिए जाते तो भी वह झारखंड के उस इन सर्विस डॉक्टर से पिछड़ जाता जिसे अनुभव के 10 अंक मिलने तय थे। बावजूद इसके जब रिजल्ट आया तो बाहरी अभ्यर्थी का चयन हो गया और 10 अंकों का वेटेज रखने वाले स्थानीय डॉक्टर बाहर हो गए। ये मेधा सूची तैयार करने की प्रक्रिया में जानबूझकर की गई एक बड़ी धांधली की ओर इशारा करता है। मामला यहीं खत्म नहीं होता। मेधा सूची का विश्लेषण करने पर एक और गंभीर विसंगति सामने आती है। इस परीक्षा के लिए कट ऑफ मार्क्स मात्र 18 निर्धारित था। वहीं इन सर्विस कोटे के कई अभ्यर्थियों का दावा है कि उनके शैक्षणिक रिकॉर्ड, अनुभव और रिसर्च पेपर के अंकों को मिलाकर उनका स्कोर 30 से 31 बन रहा है, यानी वे कट ऑफ से लगभग दोगुने अंक पर खड़े हैं। इसके बावजूद सवाल ये है कि उन्हें चयन सूची से बाहर कैसे कर दिया गया। इन अभ्यर्थियों ने न केवल समय पर आवेदन किया था, बल्कि अपने अनुभव प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्गत एनओसी और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और एनएमसी के मानकों के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित अपने रिसर्च पेपर भी प्रस्तुत किए थे। सारी प्रक्रियाओं को पूरे करने और मेरिट में ऊपर होने के बाद भी चयन न होना पूरी व्यवस्था को संदेह के घेरे में ला खड़ा करता है। पीड़ित चिकित्सकों ने आयोग से मेधा सूची पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। साथ ही ये मांग की है कि प्रकाशित रिजल्ट में हुई त्रुटि का संज्ञान लेकर तत्काल सुधार किया जाए, क्योंकि ये अधिकार आयोग के पास सुरक्षित है। जाहिर है मामला केवल प्रशासनिक चूक का नहीं है, बल्कि उस भरोसे पर भी गहरा आघात है जो राज्य का हर युवा और कर्मचारी सिस्टम पर करता है। जेपीएससी की यह धांधली बाहरी भीतरी के आग को भी भड़काने का काम कर रही है। अब देखना होगा कि इस मामले में आयोग क्या कदम उठाता है। क्या इन सर्विस डॉक्टर्स की आपत्तियों को दूर किया जाएगा, उन्हें उनका वाजिब हक दिया जाएगा, या फिर नियमों की अवहेलना कर बाहरियों को बहाल किया जाएगा। खैर, अब इस पूरी रिपोर्ट पर आप क्या विचार रखते हैं, ये हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें।
शुक्रिया। किसान साथियों, कम लागत में भरपूर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन जरूर करें। गेहूं, मक्का जैसी फसलों के लिए 1 किलो बीज को 5 ml नैनो डीएपी से उपचारित करें। रोपाई वाली फसलों की पौध को 1 लीटर पानी में 5 ml नैनो डीएपी से जड़ शोधन करें। आलू, गन्ने के लिए 15 लीटर की टंकी में 75 ml नैनो डीएपी मिलाकर बीज शोधन करें। नैनो डीएपी की ताकत से लहलहा उठेंगी फसलें।